आदाब नाजरीन, बेलगाम एक्सप्रेस देखने वाले सभी नाजरीन का खैर मकदम किया जाता है। यमकनमरडी गांव हुक्केरी ताल्लुक बेलगाम जिले में 2007 के इलेक्शन के बाद इस साल मस्जिद आयशा छोटी मस्जिद का इलेक्शन 12 फरवरी 2023 के दिन रखा जा रहा है। ये इलेक्शन 12 फरवरी 2023 संडे इतवार के दिन उर्दू हायर प्राइमरी स्कूल यमकनमरडी गांव में सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक चलेगा। बता दें कि इस बार इलेक्शन में टोटल वोट्स 482 हैं, जिसमें से व्यापारी जमात के 145 वोट्स और 5 कैंडिडेट्स हैं। मुस्लिम जमात के 337 वोट्स और 6 कैंडिडेट्स हैं। मस्जिद आयशा छोटी मस्जिद ट्रस्ट की जानिब से इस बार इलेक्शन में 5 कैंडिडेट्स खड़े हुए हैं और उनके नाम कुछ इस तरह से हैं। इरफान अब्दुल मजीद पकाली, इनका वोटिंग निशान है कैमरा। इम्तियाज अलाउद्दीन तटगार, इनका निशान है AC यानी कि एयर कंडीशनर। दादा साहब कुतुबुद्दीन मुजावर, इनका निशान है डायमंड यानी कि हीरा। मुबारक असलम अली शाह मकानदार, इनका निशान है स्विच बोर्ड। शकील मोहम्मद हुसैन चिक्कोड़ी, इनका निशान है शिप यानी कि पानी का जहाज। मस्जिद आयशा छोटी मस्जिद ट्रस्ट की जानिब से सभी मुसलमानों से अपील की जाती है कि वो इनके तरफ से खड़े किए गए कैंडिडेट्स को ही अपना कीमती वोट देकर उन्हें जिताएं, ताकि आने वाले दिनों में वो अवाम की बेहतरी के लिए अच्छे और बेहतरीन काम कर सके। लिहाजा अवाम को चाहिए कि वो अपना कीमती वोट सोच समझकर सही कैंडिडेट्स को ही दें। मस्जिद आयशा छोटी मस्जिद के कैंडिडेट्स जो इस बार इलेक्शन में खड़े हुए हैं, वो अपने कुछ प्लान्स और मंसूबों के तहत मीडिया के जरिए से अवाम को ये बताते हैं कि अगर आप अपना कीमती वोट देकर उन्हें पावर में लाते हैं तो इंशाअल्लाह यमकनमरडी गांव में एक तब्दीली देखने को मिलेगी। जैसे कि हर जुमा सारा हिसाब मस्जिद के बोर्ड पर लिखकर अवाम के सामने रखा जाएगा। किसी को भी पैसे का गलत इस्तेमाल करने का कोई भी मौका नहीं मिलेगा और हर महीने एक जनरल मीटिंग बुलाई जाएगी, जिसको गांव का हर मुसलमान अटेंड करके अपने गांव की प्रॉब्लम्स को उनके सामने रख सकता है। ईदगाह की प्रॉब्लम्स जो कि कई वक्त से चले आ रहे हैं, उनको भी सॉल्व किया जाएगा। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने अपने और भी प्लान्स और मंसूबों को अवाम तक पहुंचाया। आइए देखते और जानते हैं इस इलेक्शन से जुड़ी मजीद तफसीलात। बात यह है भाई कि सब मुसलमानों को हक मिला है, सब जो ना करके अपना अपना वोटिंग करो और उसमें से जो हमारे 5 लोग हैं आपके सामने हैं, इनको अपना वोट दो। अब इंशाल्लाह गांव के अंदर जो है एक सब मिल करके अगर आप लोग साथ देते हैं तब की बात है ये। अगर आप लोग हिम्मत अफजाई करके हमारा साथ देंगे, हमारे लोगों को वोट डालेंगे, तो इंशाल्लाह हर जुमा में जो आपको हिसाब बोर्ड पर मिलेगा। किसी को आगे पीछे से पैसों के गलत इस्तेमाल का मौका नहीं मिलेगा। और हर महीने में एक मरतबा जो है जनरल मीटिंग रखी जाएगी, उसमें हर मुसलमान आ करके गाँव के बारे में जो भी कमी बेशी है वो बयान कर सकता है। और दूसरी बात है कि अल्हम्दुलिल्लाह सबकी कोशिश और सबके साथ से गाँव में जो है ये शादी का हॉल बना है। उसके लिए एक गरीब आदमी जितने पैसे अदा कर सकता है वो हिसाब से राय मशवरे के साथ, 1-2 की बात पर नहीं, राय मशवरे के साथ गांव के मुसलमानों की हालत देखते हुए जो है एक रकम तय की जाएगी उसके बारे में कि भाई कितना लेना। इसी तरह से सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो हमारी ईदगाह का है कि ईदगाह जो है वो हमारी शान है। अब 80 बाई 580 हमारी जगह है। इसके बारे में पिछली मरतबा कई सालों से ये बोल लेते हैं गाँव वालों को कि भाई हमें CPI को बात करें, PSI को बात करें। हालांकि ये काम CPI PSI का काम नहीं है, ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट वालों का काम है। ये तहसीलदार से लेकर के DC साहब तक इसको प्रोटेक्शन दे सकते हैं। अब दूसरी बात अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि हमारी DWSC कमेटी बनी है चिक्कोड़ी ज़िले के, उसमें मैं भी डायरेक्टर हूँ। अब इंशाल्लाह जो मैनेजिंग कमेटी हमारी बनेगी, इनको लेकर के ईदगाह का भी काम करेंगे और उसके बाद में कब्रिस्तान की कमेटी भी बनेगी। और दूसरी बात यह है कि अब आने वाले दिनों में इंशाल्लाह अच्छे लोग आएंगे, इसलिए कि अब 11 लोगों की बनना ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। अब यहाँ से 20 लोगों के अमेंडमेंट बिल पास जो करती है वो DWSC करती है। इंशाल्लाह हम चिक्कोड़ी में कर लेंगे, वहाँ से बिल पास कर ले करके बेंगलुरु से अप्रूवल कर ले तो 20 लोगों की कमेटी बन जाती है। 11 ही बनना ये फ़र्ज़ नहीं है, बल्कि 20 भी बना सकते हैं। इसके लिए इंशाल्लाह सबसे बड़ी बात यह है कि भाई अब हर गली से लोग खड़े होंगे, जो अच्छा आदमी है, समझ बूझ है, मस्जिद से ताल्लुक़ रखने वाला आदमी है, ऐसे लोगों का अल्लाह मौका देगा। अब ये जितनी भी मैनेजिंग कमेटी आएगी ये 3 साल तक रहेगी गांव में, फिर 3 साल के बाद इंशाल्लाह इलेक्शन होगा। कोई आदमी बरसों तक बाकी नहीं रहेगा। 3 साल का किराएदार, 3 साल के बाद फिर इसको अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। फिर इंशाल्लाह गांव वाले जिसे पसंद करेंगे, जिस आदमी के आदत अखलाक,
जिस आदमी के बारे में लोगों को भरोसा होगा लोग उनको चुनकर लाएंगे। अब सारे के सारे भी जितने भी हमारे अल्लाह खान गली वाले हैं, इसके बाद में हमारे छड़ेदार गली है, जितने भी हमारी पुरानी जमातें लेकर के चल रहे थे, अब गली का मामला नहीं है। इंशाल्लाह अगली बार 20 लोगों को चुनेंगे सब मिल करके। इसीलिए हमारी दरख्वास्त है हमारे सारे मुसलमानों से कि भाई ग्यारानी से भी हैं, बड़ा मोहल्ला है हमारा, गारानी बड़ा मोहल्ला है, फिर छड़ेदार गली है, छेलियां की गली है, अल्लाह खान गली है, बाकी के शिडलाड़े उनके वहाँ की गली है। बहुत सारे लोग हमारे ऐसे हैं सलाहियतमंद हैं, उन सब लोगों को लेकर के इंशाल्लाह एक निज़ाम बनाएंगे, सब मिल करके काम करेंगे। इसके लिए सब मिल करके काम करना आप लोगों की जिम्मेदारी है कि आप बगैर किसी खौफ और खतरे के आप सामने आकर के ईमानदारी के साथ ये हमारे 5 लोगों का आप वोट देना। अगर आप लोग हमारे लोगों को वोट देंगे फिर इंशाल्लाह आप जो खिदमत हमारे जिम्मे जो काम करेंगे हम उसको काम करेंगे इंशाल्लाह। वक्फ के ज़रिए से बहुत सारे हैं, किडनी फेलियर के लिए, कैंसर वालों के लिए बहुत सारी सहूलतें हैं। मुस्लिम बच्चे अगर पढ़ना चाहती इसके लिए भी ये सारी चीज़ों का एक निज़ाम बना करके एक ऑफिस बनाएंगे इंशाल्लाह। मस्जिद आयशा में मुसलमानों की खिदमत के लिए एक ऑफिस बना करके सब मिल करके काम करेंगे। इसके लिए भाई किसी को कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह इलेक्शन अपने वक्त पर होगा। तमाम मुसलमान भाइयों से एक दरख्वास्त हमारी ये है कि अपने वोट को ज़ाया नहीं करना, छोड़ना नहीं, वेस्ट नहीं करना। सुबह 8 बजे से दोपहर के 3 बजे तक है। किसी वजह से अगर कार्ड नहीं भी पहुंचा तो सिर्फ अपना आधार कार्ड लेकर करके अपनी पहचान बता करके वो वोट कर सकता है। इसलिए भी आप लोगों से दरख्वास्त है पूरे मुसलमानों से कि इस बार हमारे जो 5 लोग खड़े हैं इनका आप साथ दे करके इनको चुनकर लाने की कोशिश करें। आप अगर इसमें हमारा साथ देंगे फिर गांव की तरक्की के अंदर इंशाल्लाह हमारे 5 अहबाब हैं, ये सब मिल करके आपके राय मशवरे से, हमारे नहीं बल्कि आप बस्ती वालों के राय मशवरे से गांव की तरक्की का क्या करना, आगे कैसा निज़ाम बनाना, सब मिल करके काम होगा। और हमारे जहन में ये रहे सब गांव वाले के कि ये 3 बरस तक रहेंगे, 3 बरस तक किराए से लीज पे दे रहे हैं इनको। 3 बरस के बाद फिर इंशाल्लाह इलेक्शन होगा, फिर उसमें 20 लोगों को इंशाल्लाह बिल जो है मैं अपनी जिम्मेदारी से बिल पास कर लेता हूँ इंशाल्लाह। फिर बेंगलुरु से अप्रूवल करके लाने की जिम्मेदारी भी मेरी रही। और अगली बार भी जो है 3 साल के बाद इंशाल्लाह फिर इलेक्शन होगा, नए नए लोग आएंगे और अल्लाह अपने घर जो है अल्लाह का जो घर है वो इंशाल्लाह अच्छे लोग मिल करके गांव संभालेंगे। जो भी खर्च है 1-1 रुपये का खर्च जो है मस्जिद पर लिखा जाएगा और हर आदमी पूछ सकते हैं काम कहाँ खर्च करे, कितने बच्चे, कहाँ से आया, कहाँ गया। 2-4 जनों मिल करके नहीं, सब पूरे गांव वाले को पूरा हक है और बगैर किसी खौफ और खतरे के। किसका दुकान खाली नहीं होगा, किसका दुकान पेंडिंग में नहीं रहेगा। जितने भी दुकानें बनेंगी बाकायदा इनका ऑक्शन होगा, भाड़े भी हैं और बहुत सारे जो है अब वो शरीयत की रोशनी में होंगे। उसमें जो भी भाड़े से अभी दिए गए बैंक्स वगैरह हैं इसके बारे में उलमा से राबिता कायम करके बैंक का रख सकते हैं क्या वफ़ के, इसमें मालूमात कर ले करके अब आगे का काम इंशाल्लाह सुन्नत और शरीयत के हिसाब से जो काम आदमी जिम्मेदार कर सकते हैं वो लोगों को जिम्मे गाँव कर को बैठने का। सब में हमें जनाना ज़रूरी नहीं है, हमारा सिक्का चलना, हमारी हुकूमत चलना कोई ज़रूरी नहीं है। जो काम जिसके जिम्मे है वो काम कर को गाँव की तरक्की के बारे में हाथ बिठाना। और सारे मुसलमान भाई जितने हमारे हैं सब जना से दरख्वास्त है बगैर डरे बगैर किसी से, इसलिए कि देखो ये अमानतदारी का इलेक्शन है, अमानतदारी से आदमी को चुनना है। कौन भी पैसे दिया, कौन भी क्या भी खिलाया, ख़त्म हो जाएगा। आप लोगों की भी जिम्मेदारी गांव सीधा होना तो तुम्हें सब जनों मिलकर हमारे लोगों को चुन कर लाना और हमारा साथ देना। छोटी मस्जिद सुन्नी एमकदमड़ी इसका मैनेजिंग कमेटी का इलेक्शन बरोज 12/2/2023 को एमकदमड़ी के उर्दू हाई स्कूल के अंदर इलेक्शन होने जा रहा है और इसमें कुल एमकदमड़ी के जो मुसलमान भाई वोट डालने वाले हैं 482 है। उसमें से व्यापारी जमात के 145 है और मुस्लिम जमात के 337 लोग हैं। 482 वोटर्स के अंदर व्यापारी जमात के 145 वोट है। उसमें व्यापारी जमात वाले 5 सीटें इलेक्शन को खड़ा किए हैं और मुस्लिम जमात के 337 लोग हैं। 337 लोगों में से 6 कैंडिडेट को
ठहरा करे है उन्होंने। और एमकदमड़ी के अंदर हमारी जो ट्रस्ट है वो ट्रस्ट के तरफ से 5 लोग ठहरे हैं। उसमें से पहला नाम है इमरान अब्दुल मजीद पकाली। उनका जो है सीसीटीवी कैमरा है। और दूसरा इम्तियाज अलाउद्दीन टटगार, इनका एयर कंडीशन है दूसरे नंबर पर। और 6वां नंबर जो है दादा साहेब कुतुबुद्दीन मुजावर, इनका जो है डायमंड है। और 14 नंबर पे मुबारक असलम अली शाह मकानदार, इनका जो चिन्ह है वो स्विच बोर्ड है। 16 नंबर पे शकील मोहम्मद हुसैन चुकोड़ी, इनका जो चिन्ह है वो जहाज है। एमकदमड़ी के लोगों से यही गुजारिश है कि ये हमारे जो 5 सीटों को आप इलेक्शन के अंदर वोट करके जिता के लाएंगे तो लोगों के बारे में कुछ ना कुछ काम करने की उम्मीद हमारे अंदर जगेगी। और लोगों का काम हम करेंगे और लोगों के राय मशवरे के साथ एमकदमड़ी के अंदर काम करेंगे। और कुछ भी काम आया तो बगैर लोगों को पूछे बगैर काम नहीं करेंगे, लोगों को पूछ के ही काम करेंगे। हर एक आदमी मस्जिद का मेंबर है, हर एक आदमी कोई भी सवाल कर सकता है, इसका हकदार अभी बन चुका है। इसलिए आप लोगों से गुजारिश है कि हमारे 5 सीटों को वोट करें और हमको इस इलेक्शन में जिताकर लेकर आए।